देखो भाई प्यारे साथियों, बात ऐसी है कि हिंदी व्याकरण का जो सबसे मुश्किल टॉपिक है बच्चों को वो संधि ही लगता है। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि हमें भी अपने समय में सबसे मुश्किल टॉपिक लगता था। और इसका कारण ये है साथियों कि इसके अंदर नियम बहुत सारे होते हैं। उन सभी नियमों को याद करते करते वो सारे नियम आपस में मिक्स हो जाते हैं, सब घोच पोच हो जाता है और संधि कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं। जिस संधि से साथियों आप दूर भागते थे, अब आप पकड़ पकड़ के उसके सवाल सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस चार बात आपको बताऊंगा साथियों, क्योंकि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि के ही सवाल लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के ऊपर जितने भी सवाल आ सकते हैं, जिस जिस तरह से सवाल आ सकते हैं, वो सारे मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं साथियों। आज के बाद साथियों आपका विसर्ग संधि का कोई सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना विसर्ग संधि का प्रैक्टिस सेट। साथियों, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि के सवाल करेंगे और आने वाले समय में हम आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के एमसीक्यूज के ऊपर भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। विसर्ग संधि का हमारा पहला सवाल है साथियों, मनः जमा योग का संधि रूप क्या होगा? यानी जब हम इन शब्दों को आपस में दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी। और इनको मिलाने के बाद जो शब्द बनेगा वो इन चारों में से कौन सा शब्द बनेगा? तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, विसर्ग संधि में जो हमारा पहला शब्द होता है, जैसे ये हमारा पहला शब्द है और ये दूसरे शब्द के साथ जब जुड़ता है तो पहले शब्द के बाद सदैव विसर्ग आएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहले शब्द में विसर्ग संधि लगी हुई है, इसीलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब चलिए मैं आपको पहली ट्रिक समझाता हूँ। और वो ट्रिक ये है साथियों, जब भी किसी शब्द के बीच में आपको ये वाली छोटे ओ की मात्रा नजर आ जाए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। वो कैसे? जैसे कि इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका आंसर है हमारा मनोयोग। तो अब यहाँ पर जो शब्द है हमारा मनोयोग, अब हम इसको देखेंगे किस तरह से यहाँ पर संधि हुई है। तो अब आप देखिए, जो शब्द के बीच में ओ की मात्रा है ये रही, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओ की मात्रा है यहीं से हमारा शब्द टूट जाएगा और ओ की मात्रा जो है वो विसर्ग में बदल जाएगी और बचा योग इसको जोड़ के प्लस करके हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारी पहली ट्रिक है साथियों, जिसके अंदर आपको शब्द के बीच में ओ की मात्रा, ये वाली छोटे ओ की मात्रा देखनी है। आइए इसके और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। दूसरा सवाल है, अधः जमा गति का संधि रूप क्या होगा? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, शब्द के बीच में हमें ओ की मात्रा ढूंढनी है। तो यहाँ पर चार विकल्प आपको नजर आ रहे हैं साथियों। इन चारों विकल्पों में से आप मुझे बताइए कि कौन से शब्द के बीच में ओ की मात्रा है। तो यहाँ पर ये जो विकल्प है, यहाँ पर हमें ये बीच में ओ की मात्रा नजर आ रही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वो कैसे हुआ, एक बार इसको लिखकर अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो, जो मैंने बताया था ओ की मात्रा ये आपको नजर आई, तो यहाँ पर इस ओ की मात्रा की जगह पर क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। अध, ये जो अध है इसको हमने ऐसे लिख लिया और इस ओ की मात्रा की जगह पर विसर्ग लिख दिया। और हमारा जो दूसरा शब्द है वो है यहाँ पर गति, और इसको जमा करके ऐसे लिख दिया, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से हम छोटे ओ की मात्रा ढूंढेंगे शब्द के अंदर। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने है, दिवो ज्योति का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ साथियों दिख रहा होगा, शब्द के बीच में ये ओ की मात्रा यहाँ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं से शब्द हमारा टूट जाएगा। दिवो में से ओ अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा दिव, और ये ओ की जगह विसर्ग लगा दिया तो दिवह हो गया, और ज्योति जो है अलग से लिख लिया। तो ये इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा सवाल हमारे सामने है, मनोहर का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप पहचान करिए, क्या पहचान बताई थी हमने? ओ की मात्रा। तो यहाँ पर ओ की मात्रा हमें नजर आई, छोटे ओ की। तो अब क्या करेंगे, इस ओ की मात्रा का क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा, और इससे पहले जो हमारा शब्द है मन है वो हमारा ऐसे आ जाएगा और हर जो है वो अलग हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने सवाल करे उसमें आपने देखा कि शब्द के बीच में इस तरह से ओ की मात्रा आई थी। ये हमारी पहली ट्रिक थी। यहाँ से शब्द हमारा टूट जाता था और दो शब्द हमारे बन जाते थे और पहले शब्द में विसर्ग लग जाती थी ओ की जगह। तो ये थी हमारी साथियों पहली ट्रिक। तो अब हम जो करेंगे साथियों वो दूसरी ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो जो हमारा सवाल है वो है, नमस्ते
का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके लिए साथियों हमारे पास दूसरी ट्रिक है, जिसके अंदर आपको स देखना है। स, तीनों जो स होते हैं हमारे कौन कौन से, श, श और स। जब भी ये तीनों स आधे दिखाई दे जाएं शब्द के बीच में, तो वहां पर भी विसर्ग संधि होती है। अब यहाँ पर जो हमारा शब्द है, इसमें हमें बीच में आधा स नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला नम है उसको ऐसे ही लिख देंगे और इस स की जगह विसर्ग लगा देंगे, और ये बचा ते, इसको अलग से ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसमें बताओ क्या मुश्किल है, मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस पे आधारित और सवाल भी करके दिखा देते हैं आपको। अगला सवाल है हमारे पास, इस सतह का संधि विच्छेद बताइए। ये वही सवाल है साथियों जो आपको थंबनेल पर दिखा था और आप उसे देखकर इस वीडियो में आए हैं। तो यहाँ पर जो पांचवा सवाल हमने इससे पहले किया था, जो ट्रिक आपको बताई थी वही ध्यान रखना है। शब्द के बीच में आपको आधा स, आधा श और आधा श में से कुछ भी मिल जाए तो वहां विसर्ग संधि है। अब इस सतह में क्या है, आधा स है, तो ये जो इत है, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, ये देखो इत लिख दिया, और ये जो आधा स आता है इसकी जगह हमने क्या करा, विसर्ग लगा दिया। और बाद में जो ततः है, इसको हमें नहीं छेड़ते, है ना, दूसरे शब्द को हम नहीं छेड़ते, तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही डिट्टो लिख देते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इतः जमा ततः। तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी साथियों आपको एग्जामिनर सवाल देगा, मगर आप ट्रिक से अगर करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए इसके और सवाल भी करके देखते हैं। चलिए इस सवाल का विकल्प देखते हैं। पहले हम शब्द में ढूंढेंगे क्या, आधा श, आधा षटकोण वाला स और आधा सपेरे वाला स। अब इन तीनों में से क्या हमें कुछ नजर आ रहा है, इन चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल नजर आ रहा है हमें आधा श, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस श की जगह यहाँ पर ये विसर्ग आ जाएगा, बाकी ये पहला वाला शब्द और ये दूसरा वाला शब्द बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ दिखेगा। तो ये इसका उत्तर होगा पहला वाला। अगला सवाल है हमारे सामने, निष्कपट का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जो आधा श नजर आया है, इसी को देख लो बस। इस आधे श की जगह विसर्ग आ जाएगी, नी अलग हो जाएगा और कपट अलग हो जाएगा। तो चलो ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये रहा हमारा चौथा ऑप्शन, यही सही उत्तर है। अगला सवाल हमारे सामने है, निश्चल का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें भी हमें क्या दिखाई देगा साथियों, यहाँ पर हमें आधा श नजर आ गया, तो यहाँ पर नी अलग हो जाएगा, चल अलग हो जाएगा और बीच में श का विसर्ग बन जाएगा। अब देख लो ऐसा कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि विसर्ग संधि मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा। बस चार बातें हैं, दो बातें मैंने आपको बता दी हैं, दो ट्रिक बता दी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना साथियों, बीच में स्किप मत करना, वरना सब मलियामेट हो जाएगा और फिर बीच में ही आपकी संधि छूट जाएगी। अभी दो ट्रिक मैं आपको आगे और बताऊंगा। 10वां सवाल हमारे सामने, प्रायश्चित का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देगा साथियों, श दिखाई दे गया। तो यहाँ पर प्राय पहला शब्द और चित दूसरा शब्द और बीच में एक श, तो प्राय के बाद विसर्ग लग गया और ये चित आ गया, यही हमारा उत्तर हो गया। तो दूसरी ट्रिक हमने आपको जो बताई साथियों, वो है आधा श, आधा षटकोण वाला श और आधा सपेरे वाला स। इन तीनों में से अगर आपको किसी शब्द के बीच में ये अक्षर नजर आए तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। अभी तक साथियों मैंने आपको बड़े मजेदार तरीके से दो ट्रिक बताई विसर्ग संधि निकालने की। ऐसे ही मजेदार तरीके से साथियों आपको मैं दो और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तीसरी जो हमारी ट्रिक है साथियों, उसमें दो चीज ध्यान रखनी है। अगर किसी शब्द के बीच में र आ जाए, पूरा र, या फिर किसी शब्द के बीच में ऊपर इस तरह से रेफ आ जाए, ठीक है, ये भी रा का रूप ही होता है, रेफ मतलब आधा र आ जाए, स्वर रहित रा आ जाए, रेफ आ जाए, तो वहां पर भी विसर्ग संधि हो जाती है। तो ये जो रा की जगह रेफ की जगह क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, और ये जो शब्द है ये वहीं से टूटकर दो हिस्सों में बट जाता है। देखो किस तरह से हुआ है। यहाँ पर बही, बहिर्मुख, तो बही जमा मुख, तो बही जो हो गया वो यहाँ पर पहला हो गया, और मुख जो है रेफ की जगह यहाँ पर हमारा विसर्ग आ गया और मुख अलग हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए साथियों और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अंतर ध्यान का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ ये रेफ नजर आ रहा है, तो इस रेफ की जगह पर हम विसर्ग लगा देंगे और यहीं से हमारा शब्द दो हिस्सों में टूट जाएगा। कैसे, अंत, ये अंत है तो यहाँ पर अंत है हो जाएगा, और ये ध्यान है यहाँ पर ये ध्यान हो जाएगा।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर जो शब्द है साथियों, एक बार मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अंतर ध्यान, कई बार ये जो शब्द है वो शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछ लिया जाता है शुद्ध वर्तनी में। तो यहाँ पर साथियों देखो, अंतर, रा की आवाज यहाँ पर आ रही है हमें, ठीक है, इस जगह पर रा की आवाज आ रही है, अंतर ध्यान। लेकिन रेफ की मात्रा ना तो यहाँ पर लगी है ना यहाँ पर लगी है, बल्कि वो यहाँ पर आ की मात्रा पर आकर लगाई है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके साथियों कुछ नियम होते हैं। उसमें से एक नियम ये है कि रेफ की मात्रा कभी भी आधे वर्ण पर नहीं चढ़ती, स्वर रहित वर्ण पर नहीं चढ़ती, बल्कि उससे अगले पूरे वर्ण पर जाकर चढ़ती है। तो उससे अगला जो पूरा वर्ण है वो यहाँ पर या है। लेकिन अगर उस पूरे वर्ण के साथ कोई मात्रा लगी होती है, तो फिर वो उस वर्ण पर ना चढ़ के वो उस मात्रा के ऊपर जाकर चढ़ जाती है, लग जाती है। ये इसके कुछ नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम मैंने आपको यह बताया है। और पूरे विस्तार के साथ साथियों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, र के रूट, जिसमें रेफ, पदेन और इनके नियम और सबको इनको विस्तार से मैंने समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर, विसर्ग संधि के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है निराहार। तो यहाँ पर शब्द के बीच में अगर र नजर आ जाए, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो वहां पर भी विसर्ग संधि हो जाती है। तो निराहार, तो ये र जो है इसकी जगह पर विसर्ग लग जाती है, नी अलग हो जाएगा और आहार अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निहि धन आहार। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, पुनर्वलोकन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि र यहाँ पर बीच में आ गया है। तो ये जो हमारी तीसरी ट्रिक है साथियों, इसके अंदर हमें र देखना है, या तो आधा रा हो जिसको हम रेफ कहते हैं, रा का रूप बोलते हैं, या फिर शब्द के बीच में पूरा रा हो। तो यहाँ पर पूरा रा है, तो यहीं से शब्द हमारा टूट गया। तो यहाँ पर पुन और अवलोकन दो बन गए, तो र की जगह विसर्ग आ जाएगा, तो पुनः हो जाएगा, पुनः धन अवलोकन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये थी हमारी साथियों तीसरी ट्रिक। चलिए अब अपनी चौथी ट्रिक को देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, निरोग का संधि विच्छेद बताना है, और ये है हमारी चौथी ट्रिक। और वो चौथी ट्रिक ये है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत ना और बड़ी की मात्रा नी ऐसे हो जाए, मतलब शुरू में नी आ जाए ना बड़ी की मात्रा के साथ, तो वहां पर भी विसर्ग संधि हो जाता है। ये ना पर बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी में बदल जाती है और विसर्ग लग जाता है, और जो दूसरा शब्द है वो प्लस करके उसको फिर वैसे ही लिख देते हैं। तो ना नी का हमने बना दिया निह, तो निह ये बन गया, और दूसरा शब्द रोग हुआ ऐसे बन गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगला सवाल है, नीरव का संधि विच्छेद करना है। तो ना पर बड़ी की मात्रा है शुरू में ही, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो न नी का छोटी नी बन जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, और ये दूसरा शब्द है रव, उसको हम अलग से लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल हमारे सामने साथियों, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर मैं बता दूं साथियों, ये विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि ये व्यंजन संधि है। जब भी किसी शब्द के बीच में आधा ना आ जाए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तजमा नति। अब ये कैसे हुआ और इसकी व्यंजन संधि की दूसरी ट्रिक कौन कौन सी है, वो आपको मैं अगले वीडियो में जब एमसीक्यू के ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वहां पर आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो साथियों आज हमने आपको विसर्ग संधि की 4 ट्रिक बताई। उम्मीद है साथियों आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको विसर्ग संधि की हमारी बताई गई ट्रिक अच्छे से समझ आई हो, तो साथियों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे आपसे व्यंजन संधि की नई ट्रिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।